जिंदल का संबंध किससे है बताएं। रमिता जिंदल का संबंध किससे है? हालांकि गोल्ड से ज्यादा पूछता है तो रमिता जिंदल शूटिंग में इन्होंने जीता तो ब्रॉन्ज था, लेकिन याद रखना नाम पूछ लेगा। रमिता जिंदल शूटिंग में है, क्योंकि ब्रॉन्ज जीतना भी कोई छोटी बात नहीं है। किरण बालियान, क्या बोलोगे? किरण बालियान तो गोल्ड जीत करके आई थी आपका एथलेटिक्स से है। किससे? एथलेटिक्स से। 2 प्रश्न मैं आपसे वो पूछता हूं जो मैं तुमको बता चुका हूं। तीसरा आप मुझे बताएं, मैंने बताया था पारुल चौधरी किससे जुड़ी हुई हैं? ये भी गोल्ड जीत के आई थी, पारुल चौधरी। और चौथा आप बताएं अन्नू रानी, ये भी गोल्ड जीत के आई थी। ये किससे मैंने आपको बताई थी? तो पारुल चौधरी एथलेटिक्स हो गई, अन्नू रानी एथलेटिक्स में कौन सा? जैवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक से जुड़ी रही, जिसको हम एथलेटिक्स की कैटेगरी में रखते हैं। भाला फेंक, क्या बोलोगे? भाला फेंक से, ठीक है, क्या बोलेंगे? भाला फेंक से। कल सर आप इतिहास पढ़ाएंगे। बेटा तुम कान बंद करके तो कक्षा नहीं देखते हो, 12 से इतिहास पढ़ाऊंगा तो 3 बजे की क्लास क्यों नहीं होगी? सोचो जरा थोड़ा सा, क्या इतिहास 12 घंटे पढ़ाऊंगा मैं? बोलो भी एक बार। वो हर रोज क्लास चलेगी, वो 1 घंटे की क्लास रहेगी, सिर्फ एप्लीकेशन में होगी, यूट्यूब पे नहीं। बोलो जी, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, यानी राष्ट्रपति, आपने कोई अपराध कर दिया, आप किसी की हत्या करके आए और आप राष्ट्रपति साहब के पास पहुंच गए कि भैया प्रेसिडेंट साहब मेरी सजा माफ कर दो, तो क्या राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं? आप कहेंगे जी हाँ, उनके पास ये अधिकार है। तो किस में बताई गई है? ये आर्टिकल 72 में बताई गई है। क्या बोलोगे? आर्टिकल 72 में बताई गई है। लेकिन यहां पर याद रख लेना एक चीज, कौन सी? कि ये माफ तो कर देंगे लेकिन मंत्रिमंडल की सलाह से। कभी पूछा जाए किसकी सलाह से? मंत्रिमंडल की सलाह से। और कौन कौन सी इनके पास शक्ति हैं और प्रश्न कैसे पूछा जाता है, बड़े गौर से देखना। इसमें राष्ट्रपति साहब की शक्तियों की बारी आती है, जैसे मैं आपको बताऊं। एक इसमें सजा की बारी आती है, यानी क्षमादान के प्रकार मैं आपको बताऊं। क्षमादान के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पूछ लेता राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान का प्रकार कौन सा नहीं है। तो जैसे पहले की बात करें, एक है क्षमादान, आपकी सजा पूर्ण माफ हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सजा जो हो जाएगी वो पूर्ण माफ हो जाएगी। कोई भी अपराध आपने किया, राष्ट्रपति साहब चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है प्रविलंबन। क्या होता है? प्रविलंबन होता है, यानी कि देरी की जा सकती है, सजा में देरी की जा सकती है, जो फांसी को थोड़ा टाला जा सकता है, यानी आगे कर दे। एक होता है आपका परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? दंड की प्रकृति बदल जाएगी। जैसे आपको, जब आप कभी आईपीसी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि दंड की प्रकृति से मतलब, जैसे किसी को सजा हुई 10 वर्ष और साथ में कठोर श्रम। कठोर श्रम का मतलब उससे काम भी करवाया जाएगा जेल में। लेकिन राष्ट्रपति साहब बोल सकते हैं सजा कर दो 7 साल की, और कठोर श्रम को क्या, या कठोर को आसान सजा कर दो, या कठोर श्रम खत्म कर दो उसका। 5 वर्ष हो गए कठोर श्रम को, 1 वर्ष का कठोर श्रम कर दो। तो क्या बोलेंगे? आपका दंड की प्रकृति भी वो बदल सकते हैं। चौथा आता है विराम। किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे मान के चलो को महिला कैदी है, महिला कैदी है आपका, और उसको कोई सजा होनी है, ठीक है, और लेकिन वो उस समय पर आपका प्रेग्नेंट है या कोई विकलांग है, तो विशेष परिस्थिति में उस सजा पर थोड़ा क्या है, उसको डिले कर देते। एक लघुकरण होता है, यानी सजा को कम कर देना। देखो यहां तो दंड की प्रकृति बदली है, यहां सजा क्या हुई है? कम हुई है। सजा कम से मतलब क्या होता है? जैसे किसी को सजा हुई 7 वर्ष की, उसको 3 वर्ष कर दिया जाए, या 3 वर्ष को 1 वर्ष कर दिया जाए, या 1 वर्ष कर दिया जाए। बहुत बढ़िया कपिल कुमार। कितने क्षमादान के कितने प्रकार हैं? सारे दोस्त बोलेंगे। अच्छा मुझे बताइए, प्रेसिडेंट साहब जो आपका कोर्ट मार्शल के तहत सजा हुई है, आपने देखा है फौज में कोर्ट मार्शल होता है। कोर्ट मार्शल आपने फिल्मों में देखा होगा कि क्या करते हैं, ये बैच छीन लेते थे ऐसे अधिकारी के। देखा ऐसे या नहीं? ऐसे छीन लिया, ऐसे छीन लिया बैच। लेकिन ऐसा सच में नहीं होता, मतलब ऐसे वर्दी फाड़ने जैसी कोई चीज नहीं होती, बस उनसे वो ले लिया जाता है सामान सारा। तो कोर्ट मार्शल किसी को हुआ है तो उसको भी प्रेसिडेंट क्या माफ कर सकते हैं? याद रख लेना, माफ कर सकते हैं। क्या बोलेंगे? यानी कि सेना न्यायालय का एक अधिनियम है 1950 का। सेना न्यायालय अधिनियम 1950 ने कोई भी फैसला सुनाया है उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन क्या राज्यपाल स्टेट में, बोलो जी, राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? हाँ या ना? क्या बोलोगे? क्या राज्यपाल ऐसा कर सकते हैं? तो राज्यपाल के पास 2 ही शक्ति नहीं है, तो आप कहना नहीं। एक तो ये शक्ति नहीं है उनके पास, एक जो क्षमादान यानी पूर्ण माफ भी नहीं कर सकते। बाकी सब स्टेट में
में राज्यपाल भी कर सकते हैं। बाकी एक जैसे अधिकार हैं, बाकी एक जैसे अधिकार। एक तो कोर्ट मार्शल नहीं, सजा को नहीं डिनाई कर सकते, और एक क्षमादान यानी कि पूर्ण क्षमा नहीं दे सकते, पूर्ण क्षमा। याद रखेंगे, थम्स अप करके बोलो भैया, याद रखेंगे। गलती करोगे बेटा तो पिटाई होगी। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग किस माध्यम से करते हैं? क्या बोलेंगे? किस माध्यम से करते हैं? ठीक है, या तो सीधे या अपने मंत्रियों के माध्यम से शक्ति का प्रयोग करेंगे, प्रधानमंत्री के माध्यम से, कैबिनेट के माध्यम से, या तो सीधे स्वयं करते हैं या अपने सबॉर्डिनेट जो होते हैं ऑफिसर्स उनके थ्रू करेंगे, उनके थ्रू करेंगे। मैं अगले आने वाले प्रश्नों में आपको बताऊंगा कि राष्ट्रपति साहब की जो शक्तियां हैं वो किस किस प्रकार की, विधायी शक्ति, कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं उनकी कैसे कैसे पाएंगे। बस क्रम से चलते रहो। अभी हम पहुंच रहे हैं अनुच्छेद 395 की तरफ भी पहुंच जाए आपका, और आपको बस करना इतना रिवीजन होना चाहिए, गजब सा। जून 2022 में विपक्षी दलों द्वारा भारत का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन था? अच्छा, 2022 में राष्ट्रपति कौन बनी थी भैया? द्रौपदी मुर्मू जी बनी थी। तो उनके खिलाफ राजग ने जो चुनाव लड़ाया वो सोनिया गांधी जी लड़ी या आपका यशवंत सिन्हा लड़े? कौन से थे? ये राजग के उम्मीदवार थे। किसके? राजग के उम्मीदवार बने थे। राजग के उम्मीदवार बन के मैदान में उतरे थे। राजग से मतलब है आपका राजग से मतलब है आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। क्या बोलोगे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से ये उतरे थे। लेकिन जीती कौन? द्रौपदी मुर्मू जीती। क्या बोलेंगे? द्रौपदी मुर्मू। मुझे बताएं, द्रौपदी मुर्मू किस उम्र में देश की राष्ट्रपति बनी? क्या बोलोगे? और कौन से नंबर की राष्ट्रपति बनी? तो आप कहेंगे देश की 15वीं प्रेसिडेंट जो बनी, 15वीं जो राष्ट्रपति बनी, तो 15वीं प्रेसिडेंट बनी आपकी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। क्या बोलोगे? द्रौपदी मुर्मू जी बनी आपका, द्रौपदी मुर्मू जी बनी। ठीक है, और 15वीं बनी किस उम्र में बनी? 64 वर्ष में। तो सबसे युवा राष्ट्रपति बन गई। कौन सी? सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? इससे कम एज में कोई भी नहीं बना है, सबसे युवा बन गई। और साथ में स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली। अच्छा भैया, इनका आजाद भारत में जन्म हुआ था? हाँ जी, स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली ये पहली राष्ट्रपति बनी। यानी इनका जन्म किस वर्ष में हुआ था? कौन बताएगा? देश की प्रेसिडेंट है, आपको पता ही होना चाहिए। तो पहली राष्ट्रपति बनी क्योंकि 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ। और साथ में क्या बनी? पहली आदिवासी राष्ट्रपति भी बनी। मुझे बताएं, ये राष्ट्रपति बनने से पहले कहाँ की राज्यपाल थी? पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनी। तो क्या बोलोगे भैया? इससे पहले ये कहाँ थी? आपका झारखंड में 9वीं, झारखंड की 9वीं और पहली आदिवासी राज्यपाल थी वहाँ की। पहली यानी कि आदिवासी क्षेत्र से थी, वहाँ की आदिवासी राज्यपाल ये पहली थी। यानी झारखंड की राज्यपाल आदिवासी भी पहली और देश की राष्ट्रपति आदिवासी भी ये पहली बनी। अगर मैं बोलूं कि महिला राष्ट्रपति कौन से नंबर की बनी, तो आप कहेंगे भैया दूसरे नंबर की। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है देश की? प्रतिभा पाटिल हैं। लेकिन प्रश्न है, प्रतिभा पाटिल देश की कौन से क्रम की राष्ट्रपति थी, या उनका कार्यकाल किस वर्ष से लेकर के किस वर्ष तक था? तो आपसे बोले कभी भी प्रतिभा पाटिल जो थी, प्रतिभा पाटिल आपका देश की, याद रख लेना, आपसे पूछेगा 12वीं राष्ट्रपति थी, 2007